उम्रा वीज़ा इशू होने में कई बार डिले हो जाता है। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात, एक चीज़, आप लोग अगर ट्रैवलर हैं, उम्रा वीज़ा में या फिर किसी भी वीज़ा में अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब तक आपका वीज़ा आपके हाथ में नहीं आ जाता है, तब तक टिकट मत बुक कीजिएगा। कई बार आपको मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है कि वीज़ा का स्टे पीरियड उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से वीज़ा इशू हो जाता है। तो आप एज एन एप्लीकेंट यही सोचते हैं कि भाई मैं वीज़ा लास्ट जब मुझे 2-3 दिन रह जाते हैं जाने के लिए, तो उसी समय मैं अप्लाई करूंगा ताकि मुझे ज़्यादा ड्यूरेशन मिलेगा स्टे करने के लिए। ये गलत है और ऐसा गलत इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कई बार। उसका एक कारण ये भी है कि नुसुक पोर्टल जहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, उनमें कई बार टेक्निकल फेलियर्स होते हैं। अगर आपने अपने एजेंसी को वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है, तो बस उनसे एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करा है या नहीं करा है। अगर वो ये बोल देते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन हमने प्रोसेस कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, तो आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। आपके पास कोई ऑप्शन ये नहीं है कि कहीं से भी चेक कर ले। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंट मेरे पास आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए दे दिया, लेकिन वहाँ पे डिले हो रहा है, वो दोबारा से मुझसे भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो उनसे पैसे लेके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर दूंगा। एट ए टाइम 2 एप्लीकेशन सबमिट हो सकता है, सिस्टम अलाउ करता है। उस केस में क्या होता है कि वो जो पहला वाला जो एजेंसी है, उनको उन्होंने शायद एडवांस पेमेंट नहीं दिया होगा, उनका वीज़ा आ जाता है तो फिर वो इनके पीछे पड़ते हैं, तो वो सारा इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उस चीज़ से आप बचिए। अपना जो ट्रैवल प्लान है वो वेल इन एडवांस कीजिए। वीज़ा जो होता है उसका वैलिडिटी 90 दिन होता है। वो 90 दिन क्यों होता है वो समझना जरूरी है। 90 दिन इसीलिए रहता है कि आप एक बार वीज़ा ले लें, तो वीज़ा लेने के बाद आपके पास एनफ ड्यूरेशन हो अपना ट्रैवल प्लान करने के लिए। आपका वीज़ा आज इशू हुआ तो आप 90 दिन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आज से ही आपका स्टे पीरियड शुरू होता है। तो वीज़ा लीजिए, इसके बाद टिकट परचेज कीजिए, टिकट परचेज करने के बाद ट्रैवल कीजिए। अगर आप वैलिडिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो जिस दिन आपने सऊदी में एंटर करा उस दिन से आप 90 दिन रुक सकते हैं। 90 दिन से पहले पहले अपना वापस चले जाइएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वीज़ा लेके पेमेंट नहीं करते। एक ऐसा ही फैमिली है जो वीज़ा ले लिया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं कर रहा है। इरेस्पॉन्सिबल, हाइट ऑफ इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जर्व किया गया है इस चीज़ में। ऐसे करना बेकार है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो उन लोगों को। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आपने अगर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करा, एक ही जगह प्रोसेस कीजिए। अगर आप मेरे से प्रोसेस करने वाले हैं तो मुझे पासपोर्ट का क्लियर कॉपी दीजिएगा। अगर आपके कोई सऊदी में हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो बहुत अच्छा है। उन्हीं का एप्लीकेशन मोस्टली हम एक्सेप्ट करते हैं। उनका इकामा का कॉपी दीजिएगा, उनका सऊदी का जो नंबर है वो दीजिएगा, एडवांस पेमेंट कीजिएगा, आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया जाएगा। और जैसे ही वीज़ा एप्लीकेशन आ जाता है, आपको वीज़ा दे दिया जाएगा ताकि आप अपना ऑनवर्ड ट्रैवल प्लान करें। क्या क्या होता है वो, अपना फ्लाइट टिकट्स बुक करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आने का डेट कंफर्म नहीं रहता है। उनको रहता है कि शायद 1 महीना रुकेंगे या 50 दिन रुकेंगे या 15 दिन रुकेंगे, अब मैं टिकट कैसे बुक करूं। तो उस केस में एक दूसरा टिकट है जो आप बुक कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स बिफोर डिपार्चर विद नॉमिनल कॉस्ट। आप परचेज कर सकते हैं हमसे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि भाई मैं कैसे प्लान करूं उम्रा वीज़ा का। अगर अप्लाई करना है तो आपको दिए हुए नंबर में कांटेक्ट करना है, अपना डिटेल बताना है ताकि आपको प्राइस बताया जाएगा और वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो। थैंक यू वेरी मच।